हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। हमारे सभी साथियों के लिए बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी साथी जो इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो और एसएससी जीडी के सभी साथियों के बदन पे एक वर्दी आ जाए इस बार। तो इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वीडियो शुरुआत करता हूं और आज की वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कई साथियों ने इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से संबंधित एक पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उस वीडियो में मैंने कई राज्यों की कट ऑफ के बारे में आपको बताया था। और आज की जो सेकंड पार्ट की ये वीडियो है, इस वीडियो में अन्य स्टेट्स हैं जहां के बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारी कट ऑफ बताइए, हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, मैं इतने क्वेश्चन हल करके आया हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी साथियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आधारित है और यहाँ जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसे ही केवल कागज पे लिखी गई एक टुकड़ा नहीं है, बस मैंने पढ़ दिया और लिख दिया, आपने सुन लिया। ये कट ऑफ जो है वो स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड पर है। ठीक है, बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत से बच्चे हैं पेपर दे के आ रहे हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क कर रहा हूं। डेली आपका कई शिफ्टों में एग्जाम चल रहा है और उनके बताने के अनुसार वो कितना करके आए हैं, उसमें से कितना गलत है कितना सही है, इन सारी चीज़ों पर आधारित ये पूरा डाटा तैयार किया गया है। ठीक है, और इस डेटा में जो लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ है, लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ जो पिछली बार 2 भर्तियों में कट ऑफ गया था, ठीक है, 2 भर्तियों का जो कट ऑफ गया था उनके कट ऑफ के आधार पर यह तैयार किया गया है। तो यहाँ तो कहीं किसी प्रकार का कोई झोल ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी की कोई वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, जब से मैंने कट ऑफ की वीडियो स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे चैनल वाले जो हैं कट ऑफ की वीडियो देने लगे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि इतना हाई स्कोर बता रहे हैं कि कट ऑफ इस तरीके से जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा जानता है कि उसके स्टेट में पिछली 2 भर्तियों में सिलेक्शन कितने नंबरों पर हुआ है, हर बच्चा जानता है। ठीक है, तो पिछली बार की अगर तुलना में हम देखें तो इस बार कई सारे परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं? आपके एग्जाम के लेवल में परिवर्तन हुआ है। पिछली बार का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू टफ था और इस बार का जो एग्जाम है आपका वो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। पिछली बार भी कई सारे पेपर इजी थे, कुछ पेपर ऐसे थे जो मॉडरेट टू टफ थे, पर इस बार के मैं अधिकांशता पेपर देख रहा हूं, बच्चे ही बता रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है। दूसरी चीज यह है कि टाइमिंग चेंज कर दी गई है। पिछली बार जो टाइमिंग थी वो 90 मिनट थी, इस बार जो टाइमिंग हो गई है वो 60 मिनट की हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज कर दिए गए हैं। पिछली बार 90 मिनट में 100 प्रश्न हल करने होते थे, इस बार आपको 60 मिनट में 80 प्रश्न हल करने पड़ रहे हैं, यानी कि प्रश्नों की तुलना करें तो समय कम पड़ रहा है। दूसरी चीज है प्रेजेंट क्या है, बच्चों की उपस्थिति भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स छोड़ रहे हैं। कहीं की स्टेट्स में प्रेजेंट बहुत कम हो रही है, बच्चों के सेंटर दूर दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कुछ बच्चे फॉर्म तो भर दिए, एसएससी का फीस तो कम रहता ही है, 100 रुपये फीस रहता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं हाइट कम है, पेपर फॉर्म भर दिया, सेंटर पड़ गया दूर, तो वो पेपर देने नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं सर हाइट कम है, क्या इतनी दूर पेपर देने जाएँ, लोकल में पड़ जाता तो दे देते हम। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस भी सामने आ रही है। दूसरी चीज है, यहां पर पिछली 2 भर्तियों की तुलना में वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और फॉर्म जो है कम भरे गए हैं पिछली बार की तुलना में। तो इन सारी चीजों को देखें तो अगर आपके प्रश्न पिछली कट ऑफ जो पिछली 2 भर्तियों में जो कट ऑफ गई है, 2 को छोड़ो, पिछली बार ही देख लो, 2021 वाली, अगर पिछली बार वाली आप कट ऑफ देख लेते हैं और उस कट ऑफ तक भी आपका स्कोर हो रहा है, एटलीस्ट उस कट ऑफ से आपका 5-7 नंबर कम भी जा रहा है, तब भी आप रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं, फिर भी आप सेलेक्ट हैं। तो आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो आपको बनाई थी, मैंने उसमें आपके लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल, इतने राज्यों की कट ऑफ मैंने इससे अगली वीडियो में आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में। और आज की वीडियो में हम कई स्टेट्स की कट ऑफ देखेंगे। तो जो बच्चे वास्तव में बिलीव कर रहे हैं, कुछ बच्चे, एक तो साथी कह रहे थे कि सर फला यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छी कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए, उनका अपना अनुमान है, हमारा अपना अनुमान है। अगर वास्तव में आपको लग रहा है या मेहनत करने के बाद ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दी जाती है, ऐसे ही नहीं हवा में दे दी जाती है। और एक भाई ने तो हमसे कमेंट में कहा आई लव यू सर, तो आई लव यू टू। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भाई बहन हैं, सभी को हम बहुत मोहब्बत करते हैं। बस आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, यही तमन्ना है हमारी। आपके बदन पे इस बार वर्दी आनी चाहिए, बदन पे वर्दी चाहिए है आपकी।
तो लग जाइए मेहनत से। जो बच्चे पेपर देने से रह गए हैं वो भी पेपर दे दें और उसके बाद देखें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। रनिंग की तैयारी कर दो। जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इतने प्रश्न अगर आपके सही है तो आप तुरंत रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बच्चे बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारी कट ऑफ बताइए। पूरा डेटा मैंने तैयार किया है इसका। महाराष्ट्र में अगर आप मेल हैं और मेल में अगर आप यूआर हैं, अनरिजर्व्ड के हैं, तो आप जो है 48 क्वेश्चन अगर सही करके आ रहे हैं, 48 तक आपका स्कोर हो रहा है, 48 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसी फीमेल है वो 43 क्वेश्चन अगर सही कर रही हैं तो वो सेलेक्ट अपने लिए मान लें। कभी भी आप भ्रमित ना रहिए, ऐसी कोई वीडियो ना देखिए जो आपको भ्रम में डाले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप अगर 45 प्रश्न सही हल करते हैं तब भी आप सिलेक्शन पा जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हैं तो 41 से, और अगर आप 42 तक प्रश्न सही हल करते हैं तब भी आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, ओबीसी हैं 45 से 47। देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने देखा इस स्टेट का काफ़ी मैंने पुराने कट ऑफ्स का सर्वे किया है। ठीक है, 40 से लेके 42 तक, 40 से 42 तक जा सकती है यहाँ पर ओबीसी फीमेल की। एससी की बात करूँ तो 38 से लेके 44 तक आपकी जा सकती है। ठीक है, और 36 से लेके 40 तक गर्ल्स की रह सकती है कट ऑफ। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एसटी की बात करें 34 से लेके 39 तक, 34 से लेके 39 तक। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 32 से लेके यहाँ पर 38 तक, यानी कि 38 तक। ठीक है, अगर महाराष्ट्र के अगर आप हैं तो अगर आपके इतने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पर आधारित है। ठीक है, तो आपके प्रश्नों पर आधारित है। अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए और रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, रनिंग आपकी जल्दी होगी, फिजिकल जल्दी होगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगर आप यूआर के हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आप 54 से लेके, और अगर आपका 56 तक स्कोर भर रहा है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। ठीक है, 48 से लेके 52 तक में बहनें जो हैं सुरक्षित हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पर आधारित है, प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड है। ठीक है, हाँ, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, आप कैलकुलेट कर लेना आप। और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 50 से 52 तक आप सुरक्षित हैं। ठीक है, और 46 से लेके 49 तक गर्ल्स जो हैं वो भी सुरक्षित हैं। ओडब्ल्यूएस 49 से लेके 51 तक आप सुरक्षित हैं, मेल हैं, और फीमेल हैं तो 47 से लेके 50 तक आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससी के हैं तो आप 48 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हैं तो आप 48 प्रश्नों पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। और फीमेल में 44 से लेके 47 तक, ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, ये अंतर इसलिए है कि बाई पोस्ट रैंक के अनुसार आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, एसटी के हैं तो आप 46 प्रश्नों तक बिल्कुल सेलेक्ट समझिए आपके लिए, और फीमेल है तो आप 40 प्लस प्रश्नों पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो अपने आप के लिए बिल्कुल सेलेक्ट मानिए और फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अगर आप मेल हैं, यूआर हैं, तो आपके 44 प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 44 तक आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब भैया ये मत करना हल करके 60 है, कहो सर हमारे 44 सही है, तो भैया 60 हल करके आए हो, 44 सही हैं, लेकिन आपके 16 गलत भी तो हो गए हैं। 16 गलत में आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 4 क्वेश्चन और चले जाएंगे, 40 ही तो बचेंगे फिर, तो ये मत कहिएगा भाई। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में देख लीजिए आप फीमेल 42 क्वेश्चनों तक अगर आपका सुरक्षित है, बिल्कुल यूआर हैं तब। ठीक है, और इसके बाद हम कहेंगे ईडब्ल्यूएस जो है 42 क्वेश्चनों पर सुरक्षित हैं। इधर फीमेल में 40 प्रश्नों तक आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल। ओबीसी 42 से लेकर 44 तक, ओबीसी 42 से 44 तक आप सुरक्षित जोन में हैं, और फीमेल है तो 38 से लेके 41 तक। भाई देखो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं सारा डेटा दिखा सकूँ आपके लिए, लेकिन हाँ कॉपी पर नोट करता हूँ पूरा एकदम स्टूडेंट्स का एक एक करके। ठीक है, हाँ, इसके बाद एससी की बात करें, एससी में आप जो है 41 से लेकर 43 तक, 41 से 43 तक बिल्कुल जो मेल है वो सुरक्षित जोन में है, और जो फीमेल है वो 37 से 39 तक सुरक्षित जोन में है। ठीक है, एसटी के हैं तो आप 40 प्रश्नों तक सुरक्षित हैं। अगर आपके 40 प्रश्न सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं जम्मू कश्मीर में, और फीमेल जो है वो 36 प्रश्नों तक सुरक्षित हैं। सिलेक्शन मानिए और तैयारी करिए आप फिजिकल की। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में यूआर है तो आप 50 प्रश्नों तक बिल्कुल सुरक्षित है, 50 प्रश्नों तक। ठीक है, और फीमेल की बात करें हम तो 44 प्रश्नों तक आप सुरक्षित हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस मध्य प्रदेश में 48 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। फीमेल हैं तो 42 क्वेश्चनों पर सुरक्षित हैं। ओबीसी हैं तो आप 46 से लेकर 49 प्रश्नों तक सुरक्षित हैं, और फीमेल में हैं
तो फीमेल में ओबीसी 41 से लेकर 43 तक, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। एससी कैटेगरी के हैं और मेल हैं तो 44 से लेकर 46 तक आप सुरक्षित हैं, और फीमेल हैं तो 38 प्रश्नों तक आप सुरक्षित, 40 से लेकर 42 तक, 40 से लेके 42 तक आप जो है सुरक्षित जोन में हैं। एसटी कैटेगरी के हैं तो 42 प्रश्नों पर आप सुरक्षित हैं, और इधर 38 फीमेल 38 क्वेश्चनों पर। ये मध्य प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये भी प्रश्नों पर आधारित है, ठीक है। ये सारी कट ऑफ जो हमने आपको बताई हैं ये सब प्रश्नों की संख्या पर हैं। इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश के बच्चे भाई बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स भी अच्छे करते हैं और पूछ रहे थे सर क्या क्या नहीं है। सभी स्टेट्स के बच्चे अच्छे हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले कुछ बेहतर ही कमेंट्स करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 48 मेल में 48 क्वेश्चनों पर आप सुरक्षित हैं, और फीमेल में गर्ल्स हैं तो आप 43 प्रश्नों तक आप सुरक्षित हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की गर्ल्स है और ये अरुणाचल प्रदेश के बॉयज़ की कट ऑफ है, ठीक है। इतने प्रश्नों तक आप सुरक्षित हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस अरुणाचल प्रदेश के ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 45 प्रश्नों तक बिल्कुल सुरक्षित हैं, और गर्ल्स में 41 क्वेश्चनों तक आप सुरक्षित जोन में हैं, ठीक है। ओबीसी है तो आप 46 प्रश्नों तक बिल्कुल सुरक्षित हैं, और गर्ल्स में 41 से लेके 42 प्रश्नों तक आपकी जो कट ऑफ जा सकती है, ठीक। इसके बाद एससी कैटेगरी के हैं तो आप 44 क्वेश्चनों तक बिल्कुल सुरक्षित हैं। इधर फीमेल की बात करें तो 40 प्रश्नों तक वो सुरक्षित जोन में हैं, और एसटी की बात करें, एसटी अरुणाचल प्रदेश में तो 43 क्वेश्चनों पर सुरक्षित हैं, और एसटी में फीमेल जो है 38 प्रश्नों तक बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। इतने प्रश्न अगर आपके सही हल हो रहे हैं तो भैया तैयारी कर दो तुरंत, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना बेहतर फिजिकल करोगे उतना ही अच्छा फिजिकल वहां आप देकर आओगे, जितना बेहतर घर पे तैयारी करोगे उतना ही बेहतर आप वहां जो है जहां आपका फिजिकल होगा वहां मैदान में ताल ठोक कर फिजिकल देकर आओगे। तो मैं अभी से आपसे कहता हूं कि अगर इतने प्रश्न आपके सही हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं भैया, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा वीडियो मत देखिए, ठीक है। अन्य जो स्टेट्स रह गए हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि अगली वीडियो में आपके राज्यों की कट ऑफ बता दूंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा कम स्टेट्स ही इस वीडियो में जो है शामिल हो पाए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट्स हो तो आप खुलकर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपके सभी कमेंट्स का जवाब मैं तुरंत दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।